तारा बहू बनकर हवेली में आ गई। उसे हवेली के तौर तरीके, नौकर नौकरानियां को देखकर घबराहट होने लगी। बिना माँ की गरीब घर की बेटी, भाइयों ने एक दुहाजू से शादी कर अमीर घराने से रिश्ता जोड़ लिया। भरा पूरा परिवार था। पागल सो उसकी दो बेटियां, सास ससुर, ननद, जेठ जेठानी, देवर सभी थे। जेठानी बड़े घर की इकलौती बेटी थी। बहुत बड़े जमींदार की मालकिन थी। जहाँ सबकी सोच खत्म होती थी वहाँ उसकी सोच शुरू होती थी। 8 महीना मायके रहती थी तो 4 महीना ससुराल। जितना दिन यहाँ रहती थी, तारा को हर दिन एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी। जिसने कभी अपने मायके मेवा को चखा तक नहीं था, वो भला मेवा का हलवा बनाना क्या जाने। सासू माँ के सहयोग से परीक्षा में सफल होती गई। जेठानी के सामने तो सास ससुर की भी बोलती बंद रहती थी, क्योंकि मायके से नहीं आने की धमकी तैयार रहती थी। पैसे वाली पत्नी की गुलामी तो पति को करनी ही पड़ेगी। जब श्रेम का दामन छोड़ दिया हो बेटा तो घर जमाई बन ही गया था। पर जितने दिन भी रहता था, माँ भर नजर देख तो पाती थी। तारा अपने स्वभाव और सेवा भाव से सबका मन जीत लिया था। दिन बीतते गए, देवर की शादी हुई और वो अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। जेठानी 12 साल में 8 बेटों की माँ बन गई। तारा को सिर्फ 2 ही बेटी हुआ। उसका पति पढ़ा लिखा एक अफसर था। हालांकि पति की नौकरी का विरोध उनके पिता ने किया था। इतने अधिक जमीन जायदाद को कौन संभालेगा, पर सबकी रुचि अलग अलग है। अब तक तारा अपनी जेठानी से भिखमंगी घर की बेटी का ताना सुनती थी। अब 8 बेटों के सामने 2 की क्या बिसात, जितने हाथ उतनी कमाई। उनका कहना था कि यदि 1-2 नालायक भी निकल जाएगा तो बाकी तो कमाई करेगा। जब 2 ही रहेगा तो 1 चोर और 1 बदमाश निकल जाएगा। अक्सर ऐसा होता है। अपनी देवरानी की शुभ चिंतक बन कहती भी थी, छोटी हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। देवर जी 2 ही बच्चे पर नसबंदी करा लिया, पता नहीं आगे तुम्हारा क्या होगा। बेचारा तारा कभी पति के फैसले से खुश होती और कभी जेठानी की बातें सुन चिंतित हो जाती थी। चिंता इस बात की नहीं थी कि हमें 2 ही हैं, बल्कि चिंता थी कि ताई होकर ऐसी बातें क्यों कहती है। धीरे धीरे वक्त करवट बदलता गया। जेठ जी को गांजे की लत लगी थी। जमीन बिकने लगा और खर्चा बढ़ने लगा। 8 बच्चों की परवरिश करना इतना आसान नहीं था, जबकि कमाई का जरिया कुछ नहीं था। खजाना जितना भी हो, बैठकर खाने से एक ना एक दिन खत्म होगा ही। सहन रहन में भी कोई परिवर्तन नहीं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया और घमंड इतना ही। देखते देखते जेठानी के मायके की आधी जमीन बिक गई। आस पड़ोस चाचा के परिवार से रिश्ता खराब होते गए। पिता तो पहले ही चले गए थे। जब माँ भी चली गई, अब वह मायके से उचट चुकी थी। अतः बची जमीन जायदाद को बेचकर अपने छोटे छोटे बच्चे के साथ ससुराल आकर रहने लगी। अभी पास में पैसे थे तो उसकी गर्मी थी ही। अतः आते ही सास ससुर के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हमें हमारा हिस्सा देकर घर का बंटवारा कर दिया जाए। सासू माँ ने बहुत कोशिश की समझाने के लिए। इधर तारा मन ही मन खुश हो रही थी कि अब कट्टू वचन सुनना नहीं पड़ेगा। बहुत मजबूरी में पिता ने बंटवारा कर दिया गया, लेकिन समाज के सामने काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे। खेती का काम मैनेजर संभालता था। इस तरह 1 साल के अंदर ही चल बसे। तारा भी अब अपने पति के पास रहना चाहती थी। बच्चे स्कूल पढ़ाई पूरी कर लिए थे। आगे की पढ़ाई के लिए वो भी शहर जा रहे थे, लेकिन सासू माँ को छोड़ वो कैसे जा सकती थी। सासू माँ अपने पति के घर से ही उनके पास जाना चाहती थी। जिंदगी का क्या भरोसा, वो अपना घर छोड़ कहीं नहीं जाती थी। इधर जेठानी का बेटा भी पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया था। माँ ने एक बार डांट लगाई तो घर छोड़ भाग गया। गांजे के सेवन से पति भी असमय चल बसे। दूसरा बेटा स्कूली शिक्षा खत्म होते ही माँ के साथ गृहस्थी संभालना सीख लिया। दिनों दिन स्थिति बिंदु से बदतर होती गई। घर चलाना मुश्किल हो गया और यहाँ की ज़मीन भी बिकने लगी। सभी बच्चे मनमानी करने लगे, लेकिन जीवन की नैया चल ही रही थी। इधर सासू माँ की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन तारा को छोड़ पति के पास चली गई। अब तारा अपने पति के साथ शहर रहने चली गई। 3 साल बाद जेठानी तारा के पास अपना इलाज कराने आई। वो दाम
की मरीज हो चुकी थी। तारा ने उनका इलाज तो करवा दिया, लेकिन दबी जुबान कह भी दिया, संस्कारिक एक संतान भी 10 के बराबर होता है। जेठानी ने हाँ में सिर हिला दिया और गांव जाने वाली बस में सवार हो गई।